गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुंबई में जो है वो 2 दिन से जमकर पानी गिर रहा है, तो अच्छा खासा रेनफॉल हो रहा है। और जैसे एक तरफ तो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक तरफ तो हम लोग जो है वो चंद्रयान वाले मिशन पर जो है मिशन मून पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं कि भाई चंद्रमा पर जाकर देखेंगे कि कैसा क्या है सरफेस पर, ठीक है। और एक तरफ हमारे यहाँ मुंबई में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसने जिस प्रकार से काम किया ना, मतलब एकदम साइंटिफिक काम किया उसने। उसने चंद्रमा की सरफेस को हमारे रोड पर ही बना दिया उसने, ठीक है। मतलब जब कभी जैसे मैं कल मेरा ड्राइवर जो है कहीं और व्यस्त था वो, तो मैं खुद सेल्फ ड्राइव करके जो है अपने ऑफिस गया, तो मैंने देखा रोड में इतने सारे गड्ढे हैं, पानी गिरता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, बड़े 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 क्रेटर के जैसे गड्ढे हैं हो रहे हैं सड़क पर, ठीक है। और ये बात कर रहा हूँ मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। मतलब अभी मुंबई में जो भी सड़कें हैं उनका इतना पुअर मेंटेनेंस है इस समय कि मतलब चूंकि ये देश की आर्थिक कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है, जितना टैक्स यहाँ से कलेक्ट होता है उतना इंडिया में कहीं और से कलेक्ट नहीं होता है। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि पब्लिक की आवश्यकताएं जो है ना, जो सरकार से क्या चाहिए, आदमी को रोड चाहिए, पानी चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको वो मूलभूत आवश्यकताएं पता नहीं कहाँ पीछे चली गई हैं, ठीक है। पब्लिक इज जस्ट टू गिव वोट, है ना। आपको जब भी इलेक्शन होगा आप वोट दो, वोट किसी को भी दो, सरकार एक की बनेगी, ठीक है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, उस पर बात नहीं करेंगे। पर ये कि मैं यही बोलूंगा कि मैं कई बार सोचता हूँ जब मुंबई के अंदर सड़कों का ये हाल है तो बाकी राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर रखा होगा, ये केवल कल्पना ही कर सकते हैं। इसकी केवल हम केवल कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अब यही है ना कि ये सब बातें यदि सड़कें रिकॉर्ड करके डाल दे, कोई ये सब चीज़ों को डाल दे, स्पेशली कोई इन्फ्लुएंसर टाइप का आदमी, तो उसके पीछे पूरी गवर्नमेंट पड़ जाएगी, पूरी सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ठीक है। जिससे मुझे ध्यान है कि हाल ही में हम लोगों ने जो है वो एक BKC के के आसपास काफ़ी कचरा इकट्ठा होने लगा, उसको लेकर को जो है वो कहीं किसी ने हमारे जानने वालों में किसी ने कोई कंप्लेंट किया उसमें, तो उस कंप्लेंट का प्रभाव ये हुआ कि उनकी ही बिल्डिंग में जाकर उन्होंने BMC ने इंक्वायरी शुरू कर दी कि भैया तुम्हारे यहाँ पे कचरा कैसे निकलता है, ठीक है, तुम कहाँ करते हो, क्या करते हो। मतलब उनका ही जिसने बताया उसी की इंक्वायरी शुरू। खैर एक डिफरेंट ही लेवल पे काम चल रहा है, उसको कह पाना कुछ भी उसके बारे में बड़ा मुश्किल है। पर मैं वही बोलूँगा कि कोई भी व्यक्ति है ना, जीतता इसलिए नहीं है कि वो पावरफुल है, वो जीतता इसलिए क्योंकि आप अपने आप को निरीह मान लेते हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट, याद रखना है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सरकार में, वो सब आपके सेवक हैं, आपके लिए काम कर रहे हो, वो आपके कारण ही हैं। आपने वोट दिया इसलिए वो वहां तक पहुंचे, ठीक है। अब क्या होता है, पब्लिक अपनी राइट को समझती नहीं है, वो छोटे छोटे लालच में आती है, छोटे लालच से बड़ा नुकसान हो रहा होता है। खैर अब आप बोलोगे सर सुबह सुबह कहाँ हम जानते हैं सबकी पॉलिटिशियन ऐसे वैसे, तो अपन उसमें नहीं उलझते। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि मैं कल ऐसे ही कुछ मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को पढ़ते पढ़ते एक अच्छी स्टोरी मिली कि हम, और मुझे लगता है कि मुझे भी ये मालूम नहीं था, वो आज मुझे अभी जो है 1-2 दिन पहले ही मुझे मालूम चला कि मैं कई बार चूँकि वो अभी मूवी आई थी, आदि पुरुष मूवी आई थी, इसमें रामायण का ही उन्होंने वर्जन लिया था, इसकी बहुत आलोचना हुई इस मूवी की। तो हालांकि कभी किसी को भी इस प्रकार की मूवीज़ बनाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए उसको, क्योंकि जो पब्लिक की भावनाओं को हर्ट करे वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी रावण के बारे में सोच रहा था मैं, कि रावण के बारे में और भगवान श्री राम के बारे में, कि लोग कहते हैं भाई विष्णु जी का अवतार है, तो उसके पीछे कहानी क्या है। तो मुझे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली इसके पीछे। वो ये है कि पुरानी बात है कि एक ज़माने में जो है वो भगवान विष्णु जो है वो अपने महल में जो है वो सो रहे थे वो, तो उन्होंने बोला अपने द्वारपाल, उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय को उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, हम जो है वो आराम करने जा रहे हैं, हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। भगवान विष्णु बोले अपने द्वारपाल से, जो गेट कीपर थे उनसे, जय और विजय से, हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब ये अंदर जाके सो गए, गेट कीपर थे जय और विजय। तो जब ये भगवान विष्णु सो चुके थे, तब जो है उनसे मिलने के लिए जो है वो सप्तऋषि जो है वो कुमार जो जिनको कहते हैं सप्तऋषि, वो इनसे मिलने के लिए आए। और वो उन सप्तऋषि जो है उनकी हाइट जो है वो बच्चों के बराबर है, छोटे हाइट के, मतलब वो बोने हैं एक प्रकार से। और ये जय और विजय द्वारपाल जो है अच्छे लंबे तगड़े द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। तो जब वो मिलने के लिए आए तो इन्होंने बोला कि भाई भगवान विष्णु जो है वो
सो रहे हैं अभी, तो अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, बाद में आप आइएगा। तो वो बोले यार हम तो ऋषि हैं, हमसे तो विष्णु को जो है हमसे मिलना पड़ेगा, नहीं हमको कुछ काम है उनसे, और ऋषियों को आप ऐसे रोक नहीं सकते हैं, आपको उनको जो है जगाना होगा आपको जाके। तो इनने जय और विजय ने उनका मजाक उड़ा दिया कि भाई तुम इतने छोटे छोटे से आधी हाइट के तुम ऋषि हो, कहाँ के ऋषि हो, ठीक है। मतलब एक प्रकार से मजाकिया लहजे में उनसे बात किया, जिसका उन्होंने बहुत बुरा मान लिया। बुरा मान के उनको श्राप दे दिया उनको कि तुम जो है तुम अब से असुर बन जाओगे, तुम के तुम्हारा जो है वो विनाश होगा, तुम असुर बन जाओगे, तुम्हारे अंदर जो है वो तुम अब देवताओं के रक्षक या देवताओं के साथ नहीं रहोगे तुम। अब ये दोनों श्राप देके वो चले गए। पहले के जमाने में ऋषि मुनि भी थे, जरा में बात में गुस्सा हो जाया करते थे, जरा गुस्सा हुआ उठाया उन्होंने कमंडल में से पानी निकाला, श्राप, ठीक है ना। हम तो तुम्हें डांट नहीं सकते, श्राप नहीं दे सकते, ना तो हम ऋषि है ना तुम वैसे शिष्य हो। खैर, तो अब उनको जो है वो श्राप मिल गया। जब भगवान विष्णु सोकर उठे तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है, तुम दोनों मुंह लटका के क्यों खड़े हो। तो उन दोनों ने कहा कि साहब कि हमको श्राप मिला हुआ है, असुर बनने का श्राप मिला है। मतलब किसने श्राप दिया? सप्त ऋषि आए थे, उन्होंने श्राप दिया। ये तो बहुत भारी काम हो गया, तुमको मुझे जगा देना चाहिए था, क्योंकि वो ऋषि मुनि को कभी लुटाते नहीं है ऐसे। आपने ही कहा था कि मुझे कुछ भी जगाना मत। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमने तुमको इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन इंस्ट्रक्शन की अपनी सीमा होती है। कोई भी यदि आपको आदेश दिया जाए तो उसकी एक सीमा होती है कि आपको किसके लिए एप्लीकेबल करना है, किसके लिए नहीं करना है। तुम अंदर आके एक बार देखते, है ना, कहते कि भाई ऋषि आया है इसके, आपको तो बोले नहीं, आप गुस्सा हो जाते, फिर आप बोलते कि मैंने बोला है कि मुझे जगाना नहीं है, तो ये तो हमारा कर्तव्य था कि अपने मालिक की बात को माने हम, तो हम आपकी बात माने हम। उसके चलते हमको श्राप मिल गया। तो बोले नहीं, कोई श्राप तो खाली नहीं जाएगा उनका श्राप तो जो है वो तुमको लगा है तो श्राप रहेगा, ऐसा उसका कुछ नहीं कर सकते। वो तो ऋषि मुनि, प्रतापी ऋषि मुनि, उनका श्राप तो रहेगा। लेकिन आपको सोचना नहीं, तो हम आपके सेवक हैं, आपने नहीं बोला होता तो हम उनको अंदर आने देते हैं, पर आपने हमको साफ साफ बोला था कि किसी को अंदर मत आने देना, तो हमने आपकी आज्ञा का पालन किया, उसका दंड हमें क्यों मिले? बोले बात तो सही है, अब क्या? उन्होंने कहा देखो एक ही तरीका है इसका एक ही तरीका है कि अब तुमको जो है वो मतलब तुमको जो है, या तो देखो पहली कंडीशन है कि तुम तो अब असुर बन के तुमको अलग रहना पड़ेगा जाके, ठीक है। मतलब तुम अब देवलोक में नहीं रह पाओगे, तुम असुर बन जाओगे, तो असुरों के साथ जाके रहना पड़ेगा। तरीका नंबर 2 है कि तुमको हम धरती लोक पे भेज दें, अर्थ पर भेज दें, वहां पर तुम अपने असुरी काम करोगे, तुम्हारी खूब बुराइयां होंगी, लोग तुम्हारा इससे घृणा करेंगे, और फिर मैं तुमको धरती लोक पर एक सीमित टाइम होता है। मतलब यदि आप जो है वो कहीं और जाओगे, असुर लोक में जाओगे, देवलोक में जाओगे, तो वहां पे तो अनंत काल समय चल रहा होता है, लेकिन तुम धरती पे जाओगे तो लिमिटेड टाइम होता है, तुमको हम वापस ले आएंगे। बोले कि लेकिन इसकी भी एक शर्त है, वो 3 बार जाना पड़ेगा तुमको, 3 बार ऐसा होगा। 3 बार क्यों होगा? वो ऋषि मुनि का श्राप है, 3 बार में ही हम उसको नलीफाई कर पाएंगे। तो फिर डिसाइड होता है कि भाई एक काम करते हैं कि जय और विजय को धरती पर भेजते हैं, कुछ ना कुछ असुरी ताकत बना के, और उसके बाद इनको अपन जो है वो जाके जब इनका जन्म हो जाएगा तो इनको जाके हम जो है वो नष्ट करके वापस स्वर्गलोक में भेज देंगे, फिर दोबारा जन्म। तो कहते हैं कि ऐसे नरसिंह अवतार उनके ब्रदर, उनका नरसिंह नहीं, हम बोलेंगे क्या, हिरण्यकश्यप और उनके ब्रदर, उनका अवतार जय और विजय के रूप में हुआ, जिनका भगवान विष्णु ने जो है वो नरसिंह अवतार बन के जो है वो उनका संहार किया, वामन अवतार और नरसिंह अवतार उनके संहार किया उनका, ठीक है। एक तो ये जन्म ये हो गया। दूसरा जन्म उसके बाद जो है वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। जय बने रावण और विजय बने कुंभकर्ण, उनके रूप में हुआ। उनको फिर भगवान श्री राम विष्णु का अवतार थे, उन्होंने उनको जो है वो संहार किया, उनको वापस भेजा। फिर उसके बाद जो है वो शिशुपाल और एक और उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, उनके रूप में हुआ, श्री कृष्ण ने उनको मारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो स्टोरीज हैं, जो भी हमारे स्टोरीज हैं, वो स्टोरीज इतनी, मैं कई बार सोचता हूँ कि इतनी मेटिकुलसली लिखी गई हैं वो स्टोरीज सारी की सारी, कि वो सब चीज़ों को करेक्ट करती है। भाई विष्णु का अवतार है तो क्यों है वो। मैं कई बार देखता हूँ, मैं केवल ऐसा नहीं कि मैं कोई हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, मैंने तो तमाम तरह के, चूँकि एंथ्रोपोलॉजी में कई तरह की चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, मैं कहता हूँ जब हम किसी चीज़ का विवाद करते हैं, बहस करते हैं ना, तो उसके बारे में हम बेसिक्स ही नहीं जानते हैं। चाहे आप कुरान के ऊपर विवाद करें, आप
चाहे बाइबल के ऊपर बात करें आप, चाहे आप रामायण के ऊपर बात करें आप, मैं कहता हूँ हर धर्म ग्रंथ जो है इतना डीपली लिखा गया है, इतना अच्छे से लिखा गया है कि आपको बहुत सारी अच्छी लर्निंग वो देने की कोशिश करता है। लेकिन इंसानी प्रकृति क्या होती है, वो हमेशा बुरी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करती है। इंसानी प्रकृति क्या होती है, उसको अखबार में भी वो न्यूज़ पढ़ता है आदमी जो बुरी न्यूज़ होती है और वही हाईलाइट बन के आती है। कभी ऐसा नहीं आएगा कि सब लोग मजे में खुश रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कि हिमाचल के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि दार्जिलिंग के अंदर, या मैं बोलूँ वेस्ट बंगाल के अंदर, किसी भी राज्य की मैं बात करूँ, वहाँ लोग अच्छे से रह रहे हैं, बहुत खुशी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मतलब वो न्यूज़ नहीं होती। न्यूज़ क्या होती है कि लोगों ने लोगों को मार दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया, वो न्यूज़ होती है। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वहीं अट्रैक्ट होता है, वहीं अट्रैक्ट होता है। कोई किसी के साथ अच्छा कर रहा है तो वहां कभी भीड़ इकट्ठी नहीं होती, कुछ बुरा हो गया वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए, मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के लिए। तो पॉइंट ये है कि जो है हम चीज़ों में से मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने शेयर किया आपसे। जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो मुझे समझ में अच्छा, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि विष्णु का अवतार है, ये अवतार है के। तो मतलब पूरी मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि हर किसी चीज़ का विरोध करने के पहले उसको डीपली समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आजकल, हम में से कई सारे लोग जैसे विरोध करते हैं सिर्फ विरोध करने के लिए, ठीक है। मैं एक बात जरूर जानता हूं कि हम लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं ये नहीं कर पाए, तो मैं बोलता हूं गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशन होती है, लेकिन ये है कि इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में कुछ अच्छा आप कर पाए, कितना कर पाए एक अलग मुद्दा है, पर आपका नजरिया और आपका इंटेंशन, इरादा आपका सही होना चाहिए। इरादा सही है तो चीजें सही होती है। अब मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए। हेल्प ये चाहिए कि हमारे टीम के सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर में से एक अमर सर, वो पटना आ रहे हैं। वो पटना आप लोगों से मिलने के लिए आना चाहते हैं, और पटना में इसलिए आ रहे हैं वो कि पटना में ही वांट टू एस्टेब्लिश ए लाइब्रेरी के, यानी हम लोग एक बायोमेंटर्स के कमांडोज के लिए एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहली लाइब्रेरी हम पटना में खोलना चाह रहे हैं। पहली लाइब्रेरी हम पटना में खोलना चाह रहे हैं जहाँ पर बायोमेंटर्स के जो बच्चे हैं वो बच्चे बैठकर पढ़ सके, ताकि उनको ऑफलाइन वाला माहौल वहाँ मिल सके। और फिर उस लाइब्रेरी में हम धीमे धीमे कुछ फैसिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, उसमें हम अभी से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो पहले तो हमको एक प्राइमा फेसी, ये लाइब्रेरी बायोमेंटर्स के कमांडोज के लिए एक्सक्लूसिव रहेगी। ये जो लाइब्रेरी बनने जा रही है ये बायोमेंटर्स के कमांडोज के लिए एक्सक्लूसिव रहेगी। स्लॉट बेस्ड सिस्टम रहेगा इसका, कि अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, आप आ जाइए उसमें, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी है इसकी पटना में पटना शहर का निरीक्षण करने के लिए, कहाँ खोलना है, आप लोगों से मिलने के लिए। एक दिन आप लोगों की, सर ने मुझे, अमर सर ने बोला कि सर मैं जा ही रहा हूँ, तो मैं अपने पटना वाले कमांडोज के डाउट क्लियर करूंगा, उनको एक दिन पढ़ाऊंगा मैं। तो एक दिन पढ़ाने के लिए वो जगह ढूंढ रहे हैं, और वो जगह ढूंढने में हमको बहुत दिक्कत जा रही है, क्योंकि कोई भी पटना में, हम में से कोई भी पटना का नहीं है। और मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग बहुत अमीर लोग नहीं है कि हमारे पास में कि हम कोई ऑडिटोरियम बुक कर ले, इतना बड़ा वाला जलसा कर ले, उतना हल्ला कर ले, उसमें पैसा खराब होगा। उस पैसे से हम किसी गरीब बच्चे की फीस भर पाएंगे, किसी बच्चे को किताबें दिलवा पाएंगे। तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए परिवार वाली जिम्मेदारी होती है कि पिताजी के जूते भले ही पुराने पड़ गए, लेकिन बच्चे के स्कूल का यदि कोई काम है, कोई कॉपी किताब है, तो वो उसकी प्रायोरिटी है। मेरे जूते प्रायोरिटी नहीं है। तो वैसी बायोमेंटर्स का है कि हमारी प्रायोरिटी है हमारे बच्चे जो पढ़ के निकल गए, काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, कोई उनको मदद चाहिए होगी, तो हमको वो पैसा बचा के रखना होता है। हमारे पास बहुत सारा सरप्लस पैसा नहीं होता है, तो हमें आपकी मदद चाहिए कि आप उनको बताएं कौन सा स्कूल या कॉलेज है जहाँ पे 200-250 बच्चे बैठ सकते हो, जहाँ पर अपन एक माइक्रोफोन और एक बोर्ड अरेंज कर सकते हो, ताकि अमर सर आप लोगों के पास जब आ ही रहे हैं तो वो आपकी क्लास ले लें, आपको पढ़ा दें, आप लोगों से इंटरेक्ट कर लें, वो तो आपको अच्छा है। ऐसे नॉर्मल मीटअप में क्या है, मिल लेना क्लास के बाद सर से, सर आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं अमर सर। ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है, वो आ रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे हो, आ रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। इतने दिल के इतने मतलब भोले हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं भगवान शंकर टाइप से बोलते हैं, भोले भंडारी, कि उनका जा रहा हूँ सर तो मैं करके आता हूँ, जा रहा हूँ तो सर मैं करके आऊँगा। मतलब इतने दिल से उतना कनेक्टेड है वो। तो अमर सर जो है वो पटना आ रहे हैं, और आप पूछोगे सर आप कब आओगे। अमर सर एक बार लाइब्रेरी का जगह देख लें, सब कुछ फाइनल कर लें वहाँ जाके वो, उसके बाद फिर लाइब्रेरी के जब हम लोग उसको आप लोगों को समर्पित करेंगे ना, मैं जरूर आऊँगा पटना, तब मैं भी क्लास लूँगा आपकी पटना आके, ठीक है। तो हमको, और मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे बच्चे पटना से, बहुत प्यार हमको मिला है पटना से, स्पेशली बिहार और यूपी जो है वहाँ से बहुत प्यार बायोमेंटर्स को मिला है। और बायोमेंटर्स का जो एग्जिस्टेंस जो है वो यहीं के बच्चों के कारण है, यहीं के बच्चे बहुत सपोर्ट किए बायोमेंटर्स को। तो
आप लोग थोड़ी हेल्प करो ना हमारी यार, कि हम पटना में कहाँ पर है ना लाइब्रेरी की जगह ढूंढ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कम से कम ऐसी ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे 100 बच्चे तो एक बार में 100 बच्चे बैठ सके। अपन 3 स्लॉट कर लेंगे तो 6-6 घंटे के मतलब 4-4 5-5 घंटे के स्लॉट कर लेंगे, तो कम से कम बच्चों को 5 घंटे बैठकर पढ़ने की जगह मिल जाएगी उन लोग को, ठीक है ना। तो मतलब शुरुआत छोटे से करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा करेंगे ना तो हम कर ही नहीं पाएंगे बेटा, है ना। हमको छोटे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमको आपसे जगह हेल्प चाहिए कि लाइब्रेरी के लिए किस एरिया में लाइब्रेरी खोल सकते हैं हम, कहाँ पे किराया हमको वाजिब पड़ेगा, कहाँ पर हमको वॉलंटरी लोग भी चाहिए आप में से, कि आप बताओ कि सर मेरे भैया हैं वो लाइब्रेरी का मैनेजर का काम संभाल सकते हैं, फला व्यक्ति है हम स्टाफ में हम आपकी हेल्प करेंगे, मेरी दीदी है वो लाइब्रेरियन का काम संभाल सकती है, तो हम लोग आपके रेफरेंस और रिज्यूम भी मंगा लेंगे। हम परिवार के लोग हैं, हमको ही मिलकर काम करना, बाहर वाला कोई नहीं आएगा। हम परिवार के लोग हैं, हमको ही मिलकर काम करना। हाँ, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पूरा मैं करूंगा। फिर अपने को लाइब्रेरी की वो कॉस्ट भी तय करनी, ताकि लाइब्रेरी अपनी चलती रहे, कोई नुकसान ना हो अपने को, ठीक है। अपन लोग जो है उसको एक प्रकार से एक कॉन्टेक्ट सेंटर के रूप में डेवलप कर सके। तो छोटे छोटे प्लान है हमारे को, कि हमारे पास बेटा बड़ा बड़ा हल्ला करने के लिए पैसा उतना नहीं है, बड़ा अखबार में ऐड कर दें, सब जगह होर्डिंग लगा दें, वो सब नहीं है हमारे पास सिर्फ आपका प्यार है। आप चाहते हो बायोमेंटर्स ग्रो करे, लोगों तक पहुंचे, तो कुछ हमारी हेल्प करो उसके लिए, ठीक है ना। मैं आपसे क्या मतलब, मैं आपसे समझ लीजिए कि परिवार का मुखिया होने के नाते आपसे मदद मांग रहा हूँ मैं, कि आप भी परिवार का हिस्सा है, कि थोड़ी हेल्प करो हम लोग की। क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हम लाखों रुपए ऑडिटोरियम का या होटल का दें और उसके बाद जो है वो उस पैसे का क्या, देखो वो तो करने को कर देंगे, लेकिन उस पैसे का हम कोई और बेहतर यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। इसीलिए तो आप बताओ हमको कि कौन सा स्कूल कॉलेज है यहाँ पर हमको 200 लोगों के बैठने का ऑडिटोरियम मिल सकता है, नाम बताओ, बाकी हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी। जो भी उनका चार्ज, हम मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, हम फ्री में नहीं मांग रहे हैं, हम पैसा देंगे, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। बेसिक फैसिलिटी हो, क्लास में पढ़ा दे, वो हमको चाहिए। तो आप थोड़ी हेल्प करो हमारी, ठीक है। चलिए, मुझे मालूम है कि कई बार है ना, मतलब हम लोग जो है वो, जब मैं आपको कोई रिलीजियस स्टोरी सुनाता हूँ तो मेरा पर्पस कभी भी किसी चीज़ को एक तरफा दिखाने का नहीं होता। मेरा पर्पस होता है कि आप समझो उसके डेप्थ को, है ना। आपके पास में कोई अच्छी कहानी हो, इस तरह की कोई भी और कहानी आपके पास हो, मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए उस कहानी पर, या मेल कीजिए, उस कहानी को भी हम सेशन में लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।